हेलो एवरीवन। तो संडे की शाम थी और हमने सोचा थोड़ा सा बाहर घूम आते हैं। तो मैं और दिवांश के पापा निकले बाहर और हम लाए सब्जी मंडी से सब्जी। और फिर हम रास्ते में आ रहे थे तो एक रेस्टोरेंट पड़ता है, हमने सोचा हल्की फुल्की जो भूख है वो क्यों ना मिटाई जाए। तो हम जो मंडी से सब्जी लाए थे ना वो पीछे एक गाड़ी में स्टोर कर ली थी। और दिवांश को दिक्कत हो रही थी, उसको ना बाहर निकलना था पर मैं जाने नहीं दे रही थी क्योंकि बाहर ट्रैफिक था। और इतने में ही हमारा ऑर्डर जो है वो बन के तैयार होके आ गया और दिनेश जी ले आए। और मुझे खुशबू से ही पता चल गया कि इसमें क्रिस्पी कौन है, तो मैंने ये खोले और मैंने और दिवांश के पापा ने जो मंगाया था वो खाया। और मुझे चिकन नहीं खाना होता है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम घर आ गए तो घर में ना एक कोरियर आ रखा था। तो दिनेश जी मुझे बोल रहे थे कि ये कोरियर मैंने तेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट मंगाया है। तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी, मुझे लगा सच में मेरे लिए कुछ गिफ्ट आया है इतना बड़ा। तो मैं खोलने में इतनी जल्दबाजी कर रही थी कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था देर करके। तो मैं दिवांश को बोल रही थी कि मुझे सीज़र दे, मैं जल्दी जल्दी काटूं। तो दिवांश ने मुझे ना सीज़र दिया और मैंने इनको ना जल्दी जल्दी काट दिया। ऐसे मैं काटती हूँ तो मेरे ना नाखून टूट जाते हैं, ऐसे मैं निकालती हूँ कोरियर वगैरह। तो मैंने सीजर से इसको काट दिया और एक बोला दिनेश जी को कि आप खोलो। तो एक दिनेश जी ने खोला और फिर बीच से जो निकला मुझे ऐसे लगा मुझे झूठ बोला है और मेरे लिए नहीं है ये कुछ भी, ऐसे मुझे बोल रहे हैं ये अपने लिए कुछ मंगाया है क्या है कुशन सा। तो मैं पूछ रही थी ये क्या है, तो मेरे को बोल रहे थे कि सोच क्या है। तो मैंने पैर में फंसा के देख लिया, बोले यहाँ फंसाने के लिए नहीं है ये। तो फिर उसके बाद इसकी मैंने बेल्ट खोली और मुझे थोड़ा थोड़ा समझ तो आ गया कि क्या है ये। तो मैं पूछ रही थी क्या है, तो उन्होंने बताया कि जब हम ड्राइव करते हैं ना, घर जाते हैं ना, तो गर्दन थक जाती है तो उसके लिए है। पर मेरी गर्दन तो नहीं थकती है, शायद दिनेश जी की गर्दन थक जाती हो क्योंकि हमारे घर में एक ही ड्राइवर है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो वही ड्राइविंग करते हैं। और मैं और दिवांश तो पोजीशन चेंज करते रहते हैं जब घर जाते हैं। मैं पीछे वाली सीट में सो जाती हूँ तो कभी दिवांश सो जाता है, आगे पीछे होते रहते हैं। पर जो हमारा ड्राइवर है वो कंटिन्यू 10 घंटे गाड़ी चला के घर पहुँचते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये मंगा दिया था कि गर्दन वगैरह ना थके, आरामदायक सफ़र रहे। क्योंकि हमारा ना एरिया बहुत ही पहाड़ी वाला एरिया होता है ना, ऐसे तो प्लेन है पालमपुर बट रास्ते में पहाड़ी एरिया पड़ता है तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और कभी कभी होता है कि पीठ दर्द हो जाती है ड्राइविंग करने वाले को, हमें तो नहीं होती है। हम तो मतलब एंजॉय करते हैं सफ़र, पर ड्राइवर तो सीधा बैठेगा ना। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब।